जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात। आज पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 एक्सरसाइज वो 8.2 का पार्ट 2 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पार्ट 1 हम करा चुके हैं पिछली वीडियो में, आज पार्ट 2 है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तो कर चुके हैं पिछली वीडियो में, आज क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। औचित्य मतलब होता है जस्टिफिकेशन करना, यानी कि तर्क संगत क्वेश्चन करना है। इसको मतलब सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिए तब इसका आंसर देना है। ये नहीं कि बस आंसर टिक कर दिए, इसको सॉल्व करके फिर इस ऑप्शन में ऑप्शन बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। लिखा है 2 10 30 डिग्री। 2 10 30 डिग्री का मान होता है रूट 10 30 डिग्री का मान होता है रूट 3 सॉरी 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 अपॉन, फिर लिखा है 1 प्लस, फिर 10 स्क्वायर 30 डिग्री है तो लिखेंगे 1/√3 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2/√3, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा ये 1 प्लस 1/3, क्योंकि स्क्वायर होगा जब ये रूट हट जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। अब इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2/√3 अपॉन ये 3 बन जाए 3 3 हो जाएगा प्लस 1/3, ये 4 हो गया हमारा। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और ये √3 ये हो जाएगा 4, या 4√3 ऐसे भी करके लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे 6/4√3। ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 6। अब इसका परमेयीकरण करेंगे तो लिखेंगे 3/2√3 इंटू 2√3/2√3 इक्वल जाएगा 3 2 जा 6√3, 6√3 बाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी ये 12 हो जाएगा। 6 2 जा 12 यानी होगा √3/2। अब ये इतना आया तो ये इसमें अब ऑप्शन में मिलाएंगे। तो ऑप्शन में लिखा है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान होता है ये √3/2। अब और भी ऑप्शन मिला देते हैं, क्या पता उसमें आ जाए। cos 60 का मान होता है 1/2, सॉरी हाँ 1/2 होता है, सही है। cos 60 का मान होता है 1/2, 1/2 तो है नहीं। tan 60 का मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है √3, √3 तो ये है नहीं, √3/2 है। और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो वो तो है नहीं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए ये जो है वो ये साइन 60 डिग्री का मान है। ये हमारा ऑप्शन हो गया। ये जस्टिफिकेशन कर दिए हम लोग, औचित्य दिए हैं, ऐसे ये सॉल्व होगा। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर हमारा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, पहले ऑप्शन कर लेते, ऑप्शन लिख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए है हमारा 10, रुक जाए। अब इसको, ये हमारा क्वेश्चन 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। इसका ऑप्शन है ए है 10 90 डिग्री, बी है 1, सी है साइन 45 डिग्री और डी है 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1 माइनस 10 45 डिग्री का मान होता है 1,
तो ये 1 ही हो जाएगा। 1 स्क्वायर कर दें या 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर अपॉन ये 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का मान ही 1 होता है, तो 1 स्क्वायर करें या 1 करें, इसमें से जाएगा तो माइनस जाएगा, -1/2, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 0। अब 0 आंसर इसमें मिलाते हैं। 10 90 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट, यानी अपरिभाषित, ये तो होगा नहीं। 1 तो हमारा है ही नहीं, ये तो पहले ही गलत हो गया। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, तो ये तो है नहीं √2, यानी हमारा ऑप्शन है डी सही होगा। ये हमारा ऑप्शन डी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब 3 नंबर है हमारा, साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। a किसके बराबर है ये हमें देखना। अगर हम मान लीजिए हम a बराबर रखते हैं, यदि a बराबर हम 0 डिग्री रखते हैं, मान लेते हैं 0 डिग्री रख रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन से ही करना है हमें, ऑप्शन में कौन सा सही ये हमें दिखाना है। तो यदि हम a बराबर 0 डिग्री मान लें तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये है साइन 2a है, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 2 इंटू 0 डिग्री, क्योंकि ये जो a होता है ये एंगल होता है, ये एंगल होता है, तो ये लिख सकते हैं a की जगह 0 डिग्री। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा ये साइन 0 डिग्री का मान होता है, ये तो साइन 0 डिग्री हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा साइन 0 डिग्री, और इसका मान जो होता है साइन 0 डिग्री का वो 0 ही होता है। इसका जो मान होता है साइन 0 डिग्री का वो 0 ही होता है। अब ऐसे ये वाला देखते हैं, ये LHS था, ये RHS देखते हैं। RHS को जब देखेंगे और करके लिखेंगे 2 साइन a बराबर क्या, ये बराबर रहेगा, लिखेंगे 2 इंटू ये साइन a की जगह लिखेंगे 0 डिग्री, तो लिखेंगे 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, लिखेंगे 0 इक्वल, ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो LHS वो RHS के बराबर है, दोनों बराबर हो गए, यानी कि हमारे ये जो ऑप्शन ए है ये हमारा सही होगा। अब हमें आगे का ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तब a 0 डिग्री के बराबर तभी ये इसके इक्वल होगा, यानी साइन 2a इक्वल होगा 2 साइन a, तब ये सही होगा। ओके, यहाँ लिखेंगे यदि साइन a बराबर 0 डिग्री रखने पर ओके, अब आगे क्वेश्चन करते हैं। अब ये देखते हैं 4 नंबर कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है cos 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, tan 60 डिग्री या साइन 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, लिखेंगे 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, वही बात है 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2/√3 अपॉन ये √3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये क्योंकि स्क्वायर होगा तो ये √3 इंटू √3 तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, एक आगे को सॉल्व किए हैं, ये बात का भी सेम ही क्वेश्चन, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस हो गया है, इसलिए से बस ऐसे ही कर दे रहे हैं डायरेक्ट, तो 1/, टोटल का 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 ऊपर चलेगा, यानी 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये जो इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें 2 3 जा 6, और इसका जब इसमें होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा 2√3, ये 2 3 जा 6, ये 3 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर 3/√3। इसका जब हम परमेयीकरण करेंगे तो लिखेंगे क्रॉस, ये √3 हो जाएगा, ये नीचे से जो यहाँ ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी √3 हो जाएगा। इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो होगा 3√3
अपॉन ये 3 ये 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो फाइनल हमारा हो जाएगा √3। अब हमें देखना है ये √3 किसका वैल्यू है। cos 60 का तो होगा नहीं, क्योंकि cos 60 का होता है 1/2। sin 60 का होगा नहीं, क्योंकि sin 60 का होता है √3/2। और tan 60 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री मान √3 ही होता है, यानी यही सही होगा, क्योंकि sin 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। तो ये जो मान है, ये वैल्यू जो है वो है tan 60 डिग्री की। ये हमारा आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 है, तो 0 डिग्री जो है वो लेस देन है a + b, और a + b जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री है, और a जो है वो ग्रेटर देन b है। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम लिखेंगे, हमें दिया क्या है, tan a + b, tan a + b इक्वल दिया है √3, तो लिखेंगे tan a + b इक्वल √3 किसका वैल्यू होता है, तो √3 जो होता है वो tan 60 डिग्री का मान होता है। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा हमारा a + b इक्वल 60 डिग्री, ये हमारा बचेगा। वैसे तो ये √3 जो होता है वो cot 60 का भी मान होता है, लेकिन हम cot 30 का मान होता है, लेकिन हम cot नहीं रखेंगे, क्योंकि हमें ये 10 से 10 कैंसिल करना है, हमें फाइंड बस करना है a और b का मान। तो इसके लिए हमें ये कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए हम cot का ना रख के हम 10 का ही रखेंगे। और √3 तो किसी के मान में आता नहीं है, ना साइन के, ना कॉस के, ना सेक के, ना कॉसेक के, बस cot और 10 में आता है। तो उसमें हम देखेंगे, अगर यहाँ cot रहता तो हम cot का ही रखते हैं, cot 30 डिग्री, लेकिन यहाँ पे 10 है तो 10 का रखेंगे। ओके, तो हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 2 है, ये दूसरा और लिखा है, tan a - b इक्वल 1/√3। लिखेंगे tan, ये जो 1/√3 होता है ये किसका मान होता है, tan 30 का ही होता है ना। लिखेंगे a - b इक्वल tan 30 डिग्री, तो 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो लिखेंगे a - b इक्वल 30 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। अब a तथा 2 को जब जोड़ेंगे तभी तो इसका वैल्यू आएगा। अब लिखेंगे समीकरण 1 + 2 से, यहाँ जोड़ने से, तो a वाला है, फर्स्ट वाला है a + b इक्वल 60 डिग्री, सेकेंड वाला है a - b इक्वल 30 डिग्री। अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2a इक्वल, ये ऐड हो जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, a इक्वल हो जाएगा 45 डिग्री। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में रखें, तो हम 1 में ही रख लेते हैं। 1 में रखने पर, क्योंकि हमें बस b का मान तो ही फाइंड करना है, तो किसी में रखें, बस b का मान निकालना है। 1 में रखने पर समीकरण 1 है a + b इक्वल 60 डिग्री। तो a बराबर रखेंगे, a बराबर है हमारा 45 डिग्री प्लस b इक्वल 60। तब यहाँ से करेंगे b इक्वल हो जाएगा 60 - 45 डिग्री, यानी b का मान हो जाएगा 15 डिग्री। a का मान हमारा हुआ, a का मान 45 डिग्री और b का मान जो हुआ
पोवा 15 डिग्री। ये ए का मान हो गया फाइन, ये बी का मान फाइंड है। अब यहाँ पे दिया हुआ था ना ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, ये ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो यहाँ पे ए बड़ा है ना बी से, तो ये ग्रेटर हो गया, ये बी सही आंसर आया। और यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री है। ए प्लस बी अगर हम इन दोनों को ऐड कर दिए तो ये जो है ये लेस देन 90 डिग्री से कम है, और इक्वल होगी या इससे कम होगी, तो इसके इक्वल तो हो ही नहीं लेकिन इससे कम ज़रूर है, यानी ये भी सत्य है। इन 0 डिग्री से बड़ा रहेगा, 0 डिग्री से ज़्यादा भी है और 90 डिग्री के से कम भी है, तो ये सब जितना दिया था सब सही है, सब पे सटीक बैठा हुआ, यानी कि ये जो ए है वो ग्रेटर देन बी भी है और 90 डिग्री से कम भी है। ए प्लस बी दोनों को ऐड करेंगे तब भी 90 डिग्री से कम आएगा। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब इसे करते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बताइए निम्न में से कौन कौन सत्य या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो फर्स्ट नंबर है साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। तो इसमें हम देखेंगे ये जो साइन, हम साइन का मान, साइन का जो वैल्यू है साइन थीटा का, वो हम 30 रख सकते हैं, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, लेकिन हम 45 डिग्री नहीं रखते हैं साइन और कॉस दोनों का। तो हम साइन का देख लेते हैं, साइन ए बराबर रख लेते हैं 30 और साइन बी बराबर 60। तो मान लीजिए ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री हो, तो जब ए बराबर 30 डिग्री और बी बराबर 60 डिग्री रखेंगे तब लिखेंगे साइन ए प्लस बी इक्वल साइन 30 प्लस 60 डिग्री। तो जाएगा, इसको सॉल्व करें साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। अब ऐसे ही यही वाला वैल्यू ए का और बी का हम इसमें रखेंगे 2 में। LHS तो देख लिए, ये LHS। अब हम RHS देखते हैं। RHS में साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए का मान रखेंगे, साइन ए बराबर हमारा है 30 डिग्री, तो लिखेंगे 30 डिग्री प्लस साइन बी का मान है 60 डिग्री, 60 डिग्री रखेंगे। तो लिखेंगे साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 और ये जाएगा √3/2 हो जाएगा, और ये 1 हो गया, 1 ये वाला छूट गया था, तो ये जाएगा √3 प्लस 1/2। तो लिखेंगे, क्योंकि ये जो एक जो ILHS है, LHS नॉट इक्वल टू RHS, अतः ये जो कथन है वो असत्य है। लिखेंगे अतः दिया गया कथन असत्य है, अतः दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है। RHS हमारा ये आया और LHS जो ए है ये दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए दिया गया कथन असत्य है। और सेकेंड नंबर देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड नंबर है सेकेंड नंबर, क्वेश्चन 4 का सेकेंड नंबर है
थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। तो ऑब्वियसली इस बात है, अगर थीटा में वृद्धि होगी यानी थीटा का मान अगर 0 रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, 45, 60 और 90 रखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि साइन थीटा का मान जैसे रखेंगे वैसे उसके मान में वृद्धि होगी, यानी कि ये सत्य है। इसका रीज़न भी तो लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे माना थीटा बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और भी इसके आगे होगा तो आज तक कर देते हैं, एटसेट्रा आधे। अब लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा की जगह रखेंगे 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मान होगा 0। फिर रखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर, तो थीटा की जगह लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/√2। अब बढ़ रही है ना वैल्यू, अब लिखेंगे, फिर लिखेंगे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा की जगह 60 डिग्री रखेंगे, सॉरी 45 डिग्री रखेंगे तो छूट ही रहा, 45 डिग्री रखना है, साइन 45 का मान होता है 1/√2। फिर रखेंगे साइन थीटा की जगह साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान पता है आपको, पता ही है √3/2। अब रखेंगे साइन थीटा बराबर साइन 90 डिग्री। अब आपको पता है साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, यानी इससे स्पष्ट है कि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि संभव है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पष्ट है, लिखेंगे स्पष्ट है कि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि संभव है। अतः कथन सत्य है, अतः दिया गया कथन, तो दिया गया जो कथन है वो सत्य है। यहाँ अगर साइन की जगह अगर कॉस भी दे रहा था तब भी बढ़ेगा ही, जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसके मान में वृद्धि होगी। जैसे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, किसी में भी अगर साइन थीटा का मान हम वो थीटा के मान में अगर हम वृद्धि करेंगे, किसी के थीटा के मान में अगर हम वृद्धि करेंगे तो उसके मान में भी वृद्धि होगी। ओके, अतः ये दिया गया जो कथन है वो सत्य है। अब थर्ड नंबर देखते हैं। अब 4 नंबर में क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो पूछा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो थीटा में अगर हम वृद्धि करें तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होगी। जो पीछे बताया सॉरी वो गलती से हो गया, लेकिन वो ये थीटा के मान में वृद्धि करने से साइन थीटा में तो होगी वृद्धि, लेकिन कॉस थीटा में नहीं होगी, क्योंकि साइन का उल्टा जब हम साइन को जब अगर हम साइन थीटा का मान 0 ले रहे हैं तो उसका 0 ही होता है, अगर हम कॉस थीटा का मान 0 ले तो उसका 1 होता है। और जब 90 लेंगे, जब हम उसके थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो वो घट जाता है, यानी अगर हम 90 डिग्री लिए तो वो 0 हो जाता है। यानी कि 1 से होता है √3, फिर √3 से होता है 1/√2, फिर 1/√2 से होता है 1/2, 1/2 से होता है। जैसे जैसे हम वृद्धि करते हैं वो उसका मान जो वो घटता जाता है, इसलिए उसमें वृद्धि नहीं होगी। ये जो है वो असत्य है। साइन में तो वृद्धि होगी लेकिन कॉस में नहीं होगी। तो लिखेंगे चूंकि
थीटा का मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री तथा 90 डिग्री लेने पर जब हम थीटा का मान इतना लेंगे तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर लिखेंगे कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1, फिर कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, फिर कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 सॉरी, फिर कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, फिर कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। अब हम जैसे जैसे थीटा के मान में ये एंगल में जब हम वृद्धि कर रहे हैं 0 30 डिग्री रख रहे हैं तो ऐसे वैसे हमारा मान जो घटता जा रहा है, उसमें वृद्धि नहीं हो रही, वो बस घटता जा रहा है। जैसे इसमें तो दिया हुआ है थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यह सत्य है। तो लिखेंगे थीटा के मान में वृद्धि करने पर जहाँ थीटा के मान में वृद्धि करने पर कॉस थीटा के मान में कमी आती है। अतः दिया गया कथन असत्य है। अतः जो कथन दिया गया कथन असत्य है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होना संभव है या नहीं। तो सभी मानों पर संभव नहीं है, बस थीटा के उसी मान पर ये संभव होगा, इक्वल होगा। बस थीटा बराबर हम 45 डिग्री रखेंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री रखें तो साइन 45 डिग्री बराबर भी होता है, साइन 45 डिग्री बराबर होता है 1/√2 और कॉस 45 डिग्री बराबर भी होता है 1/√2। बस कॉस थीटा के बस 45 डिग्री रखने पर ही मान इसका संभव है, नहीं तो ये सब भी बराबर नहीं होगा। अगर हम साइन मान लीजिए हम साइन रख दिए, सॉरी साइन नहीं, अगर हम थीटा बराबर रख दें 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री बराबर रखेंगे कॉस 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री मान होता है √3/2। कहाँ बराबर हो रहा है, तो लिखेंगे थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा का बराबर होना संभव नहीं है। ये जो है बराबर नहीं है, लिखेंगे थीटा के सभी मानों पर, ये तो बस समझाने के लिए था, ये इसका आंसर, मानों पर थीटा के सभी मानों पर कॉस साइन थीटा बराबर कॉस थीटा एंड यहाँ रहेगा एंड कॉस थीटा का बराबर होना संभव नहीं है।
अर्थात जो कथन है वो असत्य है। अर्थात दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 में है, 4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है 5 नंबर, उसमें पूछा है ए बराबर 0 डिग्री रखने पर कॉट ए परिभाषित नहीं यानी अपरिभाषित है। तो देख लेते हैं। इसमें लिखा है ए बराबर 0 डिग्री रखने पर लिखेंगे कॉट ए बराबर, ए की जगह लिखेंगे 0 डिग्री। कॉट 0 डिग्री का मान होता है इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित, यानी कि ये कथन सत्य है। अतः दिया गया कथन सत्य है। दिया गया कथन सत्य है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज हमारा 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब कल हम देखेंगे 8.3। तो आपको अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।